राजस्थान का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ या उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब होता है कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियाँ। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सरस्वती व दुष्यंती नदी की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान रूप घग्गर नदी है। तो वर्तमान रूप तो घग्गर नदी है, पर जो पुरानी नदी थी सरस्वती नदी के पास की बसी हुई थी। तो कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे है? सरस्वती के। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? अभी पढ़ा ऊपर, कालीबंगा। निम्नलिखित में से किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की? वो करी ए घोष ने। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अमलानंद घोष। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं ऊपर। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। इस स्थल की खोज 1952 ईस्वी में घोष ने तथा इसकी उत्खनन 1961 में बीबी लाल तथा बी के थापर ने करवाया। कार्बन 14 होता है ना, जिसे पता लगता है कार्बन 14 के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व मानी गई है। ये घोष और इसमें कालीबंगा का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाले हो गए अमलानंद घोष। कालीबंगा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। अच्छा क्वेश्चन है। बाड़मेर में हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस स्थल पर जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में कमरों इस स्थल पर जुते हुए खेत मिले हैं। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर वाघ का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना भी की गई। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? बाड़मेर। हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़। अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से जुड़े हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, याद हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कालीबंगा श्रीगंगानगर। पहला ही गलत हो गया। आड़ उदयपुर सुनारी झुंझुनू गणेश्वर सीकर। तो कालीबंगा कहाँ था? ये था हनुमानगढ़ में। आहड़ उदयपुर, सुनारी झुंझुनू। सुनार क्या बनाते हैं? झुंझुनू बनाते हैं। गणेश सीकर, आहड़ उदयपुर। ठीक। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है आहड़ सभ्यता। आहड़ मीन्स उदयपुर। आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के मदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इस प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक
एंड रेड वियर कहा जाता है। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती आहड़ को। अच्छे क्वेश्चन है भाई। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। प्राचीन शिलालेख में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघटपुर अथवा आघट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता था। प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है आहड़। साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल उत्खनन हुआ है वह है आहड़। आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना, चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी। यह है बनास नदी। उदयपुर, आहड़ जो है अपने उदयपुर की सभ्यता है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। बनास संस्कृति, वही क्वेश्चन, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित? आहड़ से। आहड़ कहाँ? उदयपुर। और उदयपुर संस्कृति किस नदी पर है? बनास नदी। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छे प्रकार परिचित थे? वो थे चावल से। चावल ज़्यादा खाते होंगे। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में। सिक्कर पढ़ा था हमने, सिक्कर में। ठीक है, एक बार यही पढ़ लेते हैं। गणेश्वर। प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल सिक्कर जिले के नीम का थाना तहसील में कांटली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 में करवाया। ताम्रयुगी संस्कृति में सबसे प्राचीन लगभग 2800 वर्ष ईसा पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली थी। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती, आहड़, सिंधु, कांतली से। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीम के थाना से। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के। बेराट भी पढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं व 28 इंडो-ग्रीक, जिसमें 16 मुद्राएं राजा मेनेंडर की मुद्राएं हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? बेराट में। बहुत बड़े। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? बेराट में। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मौर्यवंश की, मत्स्य राज्य की। बेराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बेराट। विजय की पहाड़ी, भीम जी के डोंगरी तथा महादेव जी के डोंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 3631 में के से तथा पुनः 62-63 में प्रांतर्गत नीलम रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। बीजक पहाड़ी स्थित है विराटनगर में। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बेराट से। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं?
अब इतने रखते हैं।